कॉलेज में आज प्रभात का पहला दिन था। स्कूल की सारी बंदिशों से निकलकर वो खुद को बहुत हल्का और आज़ाद समझ रहा था। आंखों में अनगिनत सपने भी थे और बहुत सी कश्मकश भी। न जाने यहाँ के छात्र छात्राएं किस नेचर के हों, माहौल मेरे मुताबिक हो कि नहीं हो, लोग हमसे कैसा बिहेव करें। यही सब बातें खुशी के साथ उसे बेचैन भी कर रही थीं। फिर उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, और फिर गुनगुनाता हुआ अपनी बाइक लेकर कॉलेज की तरफ रवाना हो गया। और कॉलेज के अंदर प्रवेश करके उसने पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी की। दूर दूर तक वहाँ लड़के लड़कियों के झुंड नज़र आ रहे थे, क्योंकि अभी क्लास लगने में देर थी। हंसी ठहाकों की आवाज़ें फिजाओं में गूंज रही थीं। वो धड़कते दिल से दिशाहीन सा पार्किंग से निकलकर एक ओर जाने के लिए मुड़ा ही था कि एक स्कूटी पार्किंग में आकर रुकी। तो उस स्कूटी पे से एक युवती उतरी, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत और दिलकश व्यक्तित्व की मलिका थी। चेहरे पर उसके कुछ गुरूर भी बिखरा था। फिर स्कूटी पार्क करके वो युवती पार्किंग से निकली और उस अजनबी प्रभात को देखने के बाद आगे बढ़ गई। तभी उसकी ढेर सारी फ्रेंड्स ने उसे घेर लिया। वो भी उनके साथ बातों में मशगूल हो गई। प्रभात अनमना सा अपनी क्लास में जाकर अकेले ही बैठ गया। अब उसके दिमाग में सवालों के सैलाब उमड़ घुमड़ रहे थे। ना यहाँ कोई जान पहचान है, ना ही संगी साथी। कैसे अकेले इतने घंटे गुजारूंगा, ये सब सोच के वो काफ़ी मायूस सा हो रहा था। तभी धीरे धीरे सब क्लास के छात्र छात्राएं क्लास में आकर बैठने लगे। उन सब ने प्रभात को नोटिस में ना लिया, जबकि वो खुद एक बहुत आकर्षक और सुदर्शन युवक था। फिर एक के बाद एक क्लास और पीरियड ख़त्म होते चले गए। प्रभात ने अपना खाली पीरियड और लंच टाइम कैंटीन और लाइब्रेरी में गुजारना ही ठीक समझा। पढ़ने में मेधावी होने के कारण और बहुत शालीनता से सबके साथ पेश आने के कारण अब वो धीरे धीरे सबकी निगाह में आने लगा था। वो पहले दिन पार्किंग में स्कूटी से आई युवती भी उसकी ही क्लास में थी। कभी कभी क्लास, कैंटीन, लाइब्रेरी में आते जाते उन दोनों की नज़रें एक दूसरे पर पड़ ही जाती, मगर अभी तक उन दोनों में कोई भी बात ना हुई थी, ना कोई परिचय। एक बार 3-4 दिन तक वो युवती क्लास, पार्किंग व कॉलेज में कहीं और ना दिखाई दी तो प्रभात काफ़ी बेचैन सा हो उठा। किसी से पूछ भी नहीं सकता था, उसका नाम तक वो नहीं जानता था। फिर उसने सोचा कि ये सब बातें मैं उस युवती के लिए क्यों सोच रहा हूँ। क्यों हर वक्त नज़रें उस युवती को ढूंढती रहती हैं। क्यों मन उसको देखने के लिए बेचैन सा रहता है। प्रभात समझ ही ना सका। जितना उसके ख्यालों से आज़ाद होना चाहता, तो उस युवती का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके तसव्वुर में आकर उससे पूछता, क्यों इतनी जल्दी भूल गए ना। और वो छल्ला जाता कि आखिर ये सब क्या है। प्रभात का मन बहुत उदास था। फिर अचानक चौथे दिन वही युवती पार्किंग में स्कूटी खड़ी करती नजर आई। तो मानो कई दिनों बाद घटाओं से चांद निकल आया हो। प्रभात की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसका मन किया कि दौड़कर उस युवती के पास जाकर एक मीठी सी शिकायत करे, लेकिन संस्कारों ने इसकी इजाज़त ना दी और वो युवती अपनी आदत के अनुसार उस पर एक सरसरी निगाह डालकर आगे बढ़ गई। फिर वही सिलसिले, वही मरहले,
आज वो लाइब्रेरी में किताब खोलकर बैठा तो था, मगर दिमाग कहीं और था। फिर उसने इधर उधर देखा तो एक टेबल पर वही युवती कुछ परेशान सी बैठी कॉपी किताबें उलट पलट रही थी। चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिखाई दे रही थीं। अब प्रभात से ना रहा गया। उसने उस युवती के पास जाकर पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? युवती ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर बैठिए। फिर कुछ देर वहाँ खामोशी छाई रही। तो प्रभात ने संकोच से उससे पूछा कि आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं शायद आपके किसी काम आ जाऊं। तो वो युवती धीरे से बोली कि मैं पिछले 3 दिन से बुखार की वजह से कॉलेज नहीं आ पाई। अब ये 3 दिनों में इतना सारा काम फिनिश करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से और कैसे शुरुआत करूं। इसे कवर करने में काफ़ी समय लग जाएगा। अभी कमज़ोरी भी बहुत है मुझे। तो प्रभात ने उसकी कॉपी किताबें बंद करते हुए कहा कि बस इतनी सी बात, अरे परेशान ना होइए, मैं कल सुबह आपका सारा काम फिनिश करके आपको सौंप दूंगा। तो वो युवती बोली कि ये सब्जेक्ट तो आपने लिया ही नहीं है, फिर कैसे करेंगे आप? प्रभात ने बीच में ही बात काट कर कहा, तो क्या हुआ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, फिर ये किताबें लेक्चर तैयार करने में काफ़ी मदद कर देंगी। और माहौल को हल्का बनाते हुए वो बोला, चलिए, आपकी तबीयत अभी ठीक भी नहीं हुई है, आप कमज़ोरी भी महसूस कर रही हैं, कैंटीन से कुछ खा पी लिया जाए। फिर वो युवती यंत्र चलित सी उसके साथ हो ली और कैंटीन में पहुंचकर दोनों बैठ गए। फिर 2 कॉफ़ी और गरम समोसों का ऑर्डर करके प्रभात उससे बोला कि आप अपना नाम बता देती तो बहुत मेहरबानी होती। तो युवती ने कहा, मुझे किरण कहते हैं। इस पर प्रभात ने कहा कि क्या अजब इत्तेफाक है, मैं प्रभात और आप किरण, ये कैसा संजोग है। तो युवती शर्मा गई लेकिन कुछ नहीं बोली। फिर दूसरे दिन प्रभात ने किरण का सारा छूटा हुआ काम करके उसको सौंप दिया। तो किरण अचंभित होकर बोली, इतना सारा काम आपने कैसे एक रात में ही निपटा दिया? तो प्रभात ने कहा, कॉलेज से जाकर कुछ देर आराम करने के बाद फिर मैंने आपका ये काम करना शुरू करा और देर रात तक आपके काम को पूरा किया। खाना भी रात में मैंने बहुत लेट खाया। आपके चेहरे की उदासी ने मुझे सोने ही ना दिया। अब किरण ने प्रभात को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। क्लास में भी दोनों अक्सर कनखियों से अब एक दूसरे को देखते रहते और मौका मिलने पर हल्की फुल्की बातचीत भी कर लेते। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अब प्रभात को लगने लगा कि वो किरण को प्यार करने लगा है, लेकिन फिर ये सोचा कि पता नहीं किरण के दिल में उसके लिए क्या है, कहीं मेरे इस हार से वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में ना गिर जाऊं। कश्मकश में ऐसे ही दिन गुजरते रहे। फिर धीरे धीरे फरवरी का महीना भी आ गया। कॉलेज में इस महीने के शुरू से ही सबका उत्साह देखते ही बनता था, मगर प्रभात मन ही मन बहुत उदास था। क्या करे क्या न करे, कैसे किरण से कहा जाए या फिर चुप रहे, यही सब बातें दिन ब दिन उसको बहुत उदास करती जा रही थीं। किरण की तरफ से भी कोई इशारा तक ना था। सब लड़के लड़कियां प्लान कर रहे थे 14 फरवरी का। अब तो रोज डे भी आने वाला था। फिर प्रभात रातों में जाग कर ये सोचता रहता है कि मुझे किरण से सच सच बता ही देना चाहिए कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर चाहे जो भी अंजाम हो, कुछ भी हो, सब देखा जाएगा। अब इस बात को जाहिर करने के लिए उसने
एक प्लान बना ही लिया। एक रेस्टोरेंट को बुक करके उसने खूब अच्छी सी सजावट करवाने का ऑर्डर दिया और केक वगैरह का भी ऑर्डर दे दिया। फिर निश्चित दिन कॉलेज के कुछ दोस्तों को वहाँ उसने इनवाइट भी किया, उसमें किरण भी शामिल थी। अब 14 फरवरी भी आ गई और सब उसके दोस्त बाइक, मोटरसाइकिल और कारों से प्रभात के साथ उस रेस्टोरेंट की तरफ चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन किरण काफ़ी लेट हो गई थी, तो किसी की गाड़ी में जगह न होने के कारण प्रभात ने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। वो सब वहाँ से रवाना हो गए। जोश से सब हंसी मजाक मस्ती करते हुए, गाड़ियाँ तेज़ चलाते हुए काफ़ी आगे निकल गए। प्रभात की बाइक काफ़ी पीछे रह गई थी। अचानक प्रभात को ना जाने क्या सूझी, उसने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ बढ़ा दी। अब किरण एकदम से घबरा गई और उसको ज़ोर से पकड़ते हुए बोली, क्या हो गया तुम्हें प्रभात? गाड़ी धीमी करो प्लीज़। तो चलती गाड़ी से ही प्रभात ने जेब से एक रोज़ निकाला और पीछे उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, प्रपोज करते हुए कि किरण, अब मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बोलो किरण, तुम्हें मेरा प्यार कबूल है कि नहीं? सामने से तभी एक ट्रक आता हुआ तेज़ रफ्तार से दिखाई दिया तो किरण चिल्लाई, प्लीज़ प्रभात, गाड़ी धीमी कर लो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। प्रभात ने जिद की, पहले मेरी बात का जवाब दो किरण, देर ना करो। अब किरण ने कांपते हाथों से वो गुलाब का फूल थाम लिया और प्रभात से बोली, प्रभात, मैं आज से नहीं, पिछले कई दिन से जहाँ पार्किंग के पास तुम्हें पहली बार देखा था, तब से तुम्हें प्यार कर रही हूँ और तुमने ये सब बताने में बहुत देर कर दी। मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। ये सुनते ही प्रभात की खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर रफ्तार धीमी करके वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए, जहां सारे दोस्त उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। वहां की भव्यता और सजावट देखकर किरण ना जाने किन सपनों में खो गई। फिर सब दोस्त एक साथ ताली बजाने लगे और प्रभात और किरण ने एक साथ केक काटा और इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अब इसके बाद 19 वर्षों के बाद भी मिसेस प्रभात और मिस्टर प्रभात उन हसीन लम्हों को याद करके बहुत रोमांचित होते हैं, जो उनको जीवन भर का साथ देकर वक्त के आगोश में हमेशा के लिए खो चुके थे। आज वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्यार से सबके मन में रहें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।